क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटकर सोचा है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो क्या होता? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो? अगर भविष्य वैसा नहीं निकला जैसा मैं चाहता हूं? और फिर एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, और देखते ही देखते पूरा दिमाग सवालों के जाल में फंस जाता है। इसे ही हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। एक ऐसी आदत जो इंसान को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थका देती है। मजेदार बात यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर खुद को सबसे कम समझ पाते हैं। लेकिन आखिर हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा सोचता क्यों है? असल में हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। हजारों साल पहले इंसानों को हर समय खतरों का सामना करना पड़ता था। जंगल में शिकार करते समय दिमाग हर संभावित खतरे के बारे में सोचता था ताकि इंसान सुरक्षित रह सके। लेकिन आज का खतरा शेर या भालू नहीं है। आज का खतरा है लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो। हमारा पुराना दिमाग आधुनिक समस्याओं को भी उसी तरह हैंडल करता है जैसे पुराने समय के खतरों को करता था। और इसी वजह से हम बार बार एक ही बात के बारे में सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। हम भविष्य की उन घटनाओं के बारे में चिंता करते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं। एक रिसर्च के अनुसार इंसान जिन चीजों की चिंता करता है उनमें से ज्यादातर बातें कभी सच नहीं होती। फिर भी हमारा दिमाग उन्हें बार बार दोहराता रहता है। मान लीजिए आपको किसी स्टेज पर जाकर भाषण देना है। एक सामान्य व्यक्ति सोचेगा, थोड़ी घबराहट होगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक ओवर थिंकर का दिमाग कुछ ऐसा सोचता है, अगर मैं भूल गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया तो, अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो। और फिर वह वास्तविकता से ज्यादा अपनी कल्पनाओं से डरने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और कई बार वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारे फैसलों को प्रभावित नहीं करती, यह हमारी खुशी भी छीन लेती है। क्योंकि जब दिमाग हमेशा भविष्य की चिंता में रहता है तब वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। आप दोस्तों के साथ बैठे हो पर दिमाग कल की चिंता कर रहा हो। आप परिवार के साथ हो लेकिन मन किसी पुरानी गलती को बार बार याद कर रहा हो। इस तरह इंसान वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं जी पाता। लेकिन सवाल यह है, क्या ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है? जवाब है हां। सबसे पहला कदम है यह समझना कि हर विचार सच नहीं होता। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, लेकिन हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। जिस तरह आसमान में बादल आते और चले जाते हैं, उसी तरह विचार भी आते और चले जाते हैं। हमें हर विचार को पकड़कर उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्शन ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना कम हम काम करते हैं, और जितना ज्यादा हम काम करते हैं उतना कम हम बेकार की बातें सोचते हैं। अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो उसके बारे में सोचते रहने के बजाय छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि अनुभव हमेशा कल्पनाओं से ज्यादा सच्चा होता है। तीसरी बात, अपने दिमाग को आराम देना सीखिए। आज की दुनिया में हमारा दिमाग लगातार जानकारी से भरा रहता है।